अच्छा, तो ये हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एस&पी ब्लॉक के एलिमेंट है, स्टेप वर्कशीट के, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ टू ए ग्रुप डज नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन एट रेड हॉट टेम्परेचर। सो हमें पता है कि जिस ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट होता है ना वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, सो वो हमारे पास रिएक्ट नहीं करते, दैट्स बेरिलियम हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट रिएक्ट विद स्टीम विगरसली, जनरल रिएक्शन है। चलिए ना, इसमें अगर हम मैग्नीशियम पुट कर देना, वो कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हॉट वाटर के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड की लायर बनाता है, सो इट्स मैग्नीशियम हमारे पास। ठीक है, इसके लिए आपको रिएक्शन आना चाहिए था। Which of the following is the correct electronic configuration of potassium? The potassium फोर्थ पीरियड में है ना, 4 लिख लो, S ब्लॉक में है और फर्स्ट ग्रुप में है 1, so 4s1 is the electronic configuration of potassium, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो इसमें भी 4, बाकी तो 2 गए, 4s1, बट इसमें 3p5 है, 3p5 तो नहीं होता, 3p6 होता है, सो C करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ 2a फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद ऑक्सीजन। फिर अगेन सेकंड ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहा है, ये रिएक्शन भी बुक में है और ये रिएक्शन हमारे पास बेरिलियम का है। When a mixture of white solid Z is treated with an excess of dilute colorless gas is produced, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। एंड सम बट नॉट ऑल ऑफ द मिक्सचर डिजॉल्व, और कहते हैं कि हमारे पास जो वाटर में ज़्यादातर डिजॉल्व भी नहीं है, ठीक है। तो हमें पता है कि टॉप टू बॉटम जो सल्फेट है उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, सो कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड देगा और जो बेरियम सल्फेट है वो हमारे पास इनसॉल्युबल होगा, तो ये बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। द वर्ड अल्कली मीन, अल्कली किसको कहते हैं, एशेज है, बुक लाइन ली गई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ 2a एलिमेंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अच्छा देखो, टॉप टू बॉटम हम आ रहे हैं, सेकंड ग्रुप में साइज बढ़ रही है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही, ठीक है। डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू साइज। टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, चार्ज तो सेम है, साइज बढ़ रही है, डेल्टा एच डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बढ़ रही है, ये करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नो, साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही है, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। फिर है एलिमेंट ऑफ 1a एंड 2a ग्रुप आर नोन है, फर्स्ट ए और सेकंड ए वाले इलेक्ट्रॉन देते हैं, सो रिड्यूस अदर, उन्होंने दूसरों को इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन अल्कली मेटल डाउन द ग्रुप। अच्छा देखो ना, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस इंक्रीज, लिथियम टू सीजियम मतलब टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रही है ना, यस करेक्ट। न्यू शेल भी आ रहे हैं, साइज बढ़ रही है, पहले में एक शेल फिर इस तरह बढ़ रही है, शेल बढ़ रही है ना। हार्डनेस ऑफ अल्कली मेटल डिक्रीजेज, हाँ देखो ना, साइज बढ़ रही है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है, तो हार्डनेस भी कम हो रहा है, ये भी करेक्ट है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो रहा है, करेक्ट। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यस साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बढ़ रही है, सो ये सारी बातें हमारे पास इसमें करेक्ट हैं। द डेंसिटी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल डाउन। अच्छा अगर वैसे सिंपल पूछ रहे ना तो वो टॉप टू बॉटम भी डेंसिटी इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट भी हमारे पास इंक्रीज हो, जैसे बट एक्सेप्शन एवरीवेयर। फर्स्ट ग्रुप में पोटाशियम का देख लो तो सेकंड ग्रुप में भी इसी तरह होता है, हमारे पास के कैल्शियम तक हमारे पास डेंसिटी डिक्रीज होती है, उसके बाद हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ सेकंड ए ग्रुप इज सो रिएक्टिव दैट इट मस्ट बी स्टोर अंडर Al2 की। अच्छा देखो ना, साइज जितनी बड़ी होगी वो इतना इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकेगा, जब इतना इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकेगा तो इजीली रिएक्ट करेगा, तो हम नो दैट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की साइज सबसे बड़ी है, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल हैज ग्रेटर डेंसिटी। अगेन मैंने पहले बताया कि टॉप टू बॉटम हम आते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे डेंसिटी बढ़ेगी, सीजियम सबसे लास्ट में पड़ा है तो इसकी डेंसिटी सबसे हाईएस्ट होगी। अच्छा, which of the following statement is incorrect about general characteristic of alkaline earth metal down the group। अच्छा, the atomic and ionic radii increase होती है टॉप टू बॉटम, यस न्यू शेल आ रहे हैं, ठीक है। हार्डनेस ऑफ अल्कलाइन में डिक्रीजेस, ये भी करेक्ट है क्योंकि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो रही है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर इंक्रीज होता है, साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी बढ़ता है, ये बात तो रॉन्ग है हमारे पास।
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली डिक्रीज, यस ये भी करेक्ट है, अभी हमने ऊपर पढ़ा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अल्कलाइन अर्थ मेटल आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल, यस क्योंकि इनकी साइज छोटी है, ठीक है, ये फिर इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं दे सकेंगे, तो ये हमारे पास करेक्ट है। Alkaline earth metal except magnesium react with dilute acid to give hydrogen gas. No, magnesium भी रिएक्ट करते हैं। पहले हमने थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन था उसमें हाइड्रोजन दे रहा था, ये हमारा हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है, तो ये बात हमारे पास रॉन्ग है। अल्कलाइन अर्थ मेटल आर लेस बेसिक क्योंकि साइज छोटी है। अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म आयोनिक बॉन्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यस ठीक है, क्योंकि ये मेटल है और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले नॉन मेटल होंगे तो इनमें आयोनिक बॉन्ड बनता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल फॉर्म पेरोक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद लिथियम नहीं बनाता पेरोक्साइड, ठीक है, सोडियम हमारे पास पेरोक्साइड बनाता है, ठीक है, एक्सेस ऑक्सीजन से, पोटेशियम तो फिर सुपर बनाएगा, सीजियम भी सुपर ऑक्साइड बनाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज अनलाइकली टू डिसॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा देख लो ना हमारे पास कौन सा कह रहा है कि कौन सा हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड में, अच्छा सोडियम हाइड्रोक्साइड के हमारे पास बेसिक है और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हमारे पास बेसिक है, सो ये आपस में नहीं होंगे। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये हमारे पास के एम्फोटेरिक है, ठीक है, और सी और देख लो सी भी एसिडिक है, डी भी एसिडिक है, ठीक है, तो ये ही हमारे पास सिर्फ रिएक्ट नहीं करेगा, बाकी रिएक्ट करेंगे। Which of the following statement is incorrect about second A and seventh A group element? Second A वाले मेटल हैं, यस करेक्ट है, वो नॉन मेटल हैं। सेकंड ए वाले बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, वो हमारे पास एसिडिक बनाते हैं, बी रॉन्ग हो जाएगा। दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, यस रिड्यूसिंग एजेंट है, वो गेन करते हैं, एक्सीडाइजिंग एजेंट है। दे हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक NS2, उनका NS2NP5 करेक्ट है। 18 में थे ऑल द अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल शो सिमिलर प्रॉपर्टी एक्सेप्ट The element of both the family are strongly electropositive. Yes, दोनों इलेक्ट्रॉन देते हैं, पॉजिटिव चार्ज रहता है इन पे। All the element of two family are highly reactive. Yes, reactive हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। None of the element of the two family occur in the free state in nature. Yes, free state में नहीं। The bicarbonate of all the element of two family are insoluble in water. No, सारे हमारे पास insoluble नहीं हैं, ठीक है, ये हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये हमारे पास soluble है, इसने क्या कहा insoluble, it's wrong. Which are the following group of the elements react violently with hydrogen at room temperature? So फिर अगेन जिसकी साइज बड़ी होगी वो जल्दी रिएक्ट करेगा, तो रुबिडियम और सीजियम नीचे पड़े, इनकी साइज सबसे बड़ी है हमारे पास, ठीक है, इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकेंगे। All the alkali and alkaline earth metals show similar property except the alkali metal have one electron in their valence where alkaline earth metal have two electron, ये बात करेक्ट है। The alkaline earth metal are harder and heavier, yes क्योंकि उनकी साइज छोटी है। The carbonate and sulfate, उनकी melting point भी हाई है। The carbonate and sulfate of alkali metal except lithium carbonate are soluble in water whereas those of alkaline earth metal are insoluble, yes ये करेक्ट है, ठीक है। लिथियम कार्बोनेट जो है ना वो हमारे पास, अच्छा डी है रिएक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आर मोर विगरस देन दोस। नो, अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो रिएक्शन है वो कम विगरस है बिकॉज इनकी साइज हमारे पास छोटी है, सही, सो ये डी वाली बात हमारे पास रॉन्ग है, ठीक है। और अच्छा फिर हमारे पास है रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल के रिएक्शन जो होते हैं ना वो मोर विगरस होते हैं, ठीक है, बाकी सारी बातें करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम, कौन सी बात हमारी, इट इज मच हार्डर एंड लाइटर देन द अदर अल्कली मेटल, यस फर्स्ट मेंबर है और ये सारे हमारे पास एबनॉर्मल बिहेवियर शो। इट फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ड्यू टू स्मॉलर साइज, इट रिएक्ट विद वाटर वेरी स्लोली, यस इट इज लेस रिएक्टिव देन अदर अल्कली मेटल, नो इट इज लेस रिएक्टिव देन अदर अल्कली मेटल, यस ये सारी बातें हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। इट फॉर्म स्टेबल, इट रिएक्ट विद वाटर, इट लेस रिएक्टिव क्योंकि इसकी साइज छोटी है ना हमारे पास, ठीक है, नो सर डी ऑप्शन हो जाएगी। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट, they are known as alkaline earth, yes they have two electron in the outermost shell, correct है। their atomic radii increases down the group, yes shell बढ़ रहे हैं तो atomic radii भी बढ़ रही है। ionization energy of calcium is higher than that of magnesium, no it's wrong। टॉप टू बॉटम हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है तो कैल्शियम की लोअर होगी मैग्नीशियम से हमारे पास, ठीक है।
मैग्नीशियम की जो फर्स्ट है ना वो 738 है और कैल्शियम की जो फर्स्ट है वो हमारे पास 595 किलो जूल पर मोल है। नेक्स्ट है कि बेरिलियम बिकम पैसिव ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HNO3 बिकॉज, क्यों, किस वजह से हमारे पास इट फॉर्म स्टेबल लेयर ऑफ ऑक्साइड, दैट्स द रीजन हमारे पास, ठीक है। Which of the following is not peculiar behavior of beryllium? कौन सा नहीं है हमारे पास? It is hard as iron, yes. It is not resistant toward complete oxidation. It is resistant toward complete oxidation. ये बात wrong है. Its melting in higher, yes. It is only the member of which react with sodium hydroxide to produce hydrogen gas. ये भी correct है हमारे पास. Which of the following element only react with nitrogen and carbon? So that is lithium. बाकी सारे हमारे पास, ठीक है, बाकियों के साथ भी करते हैं, ऑक्सीजन के साथ भी करते हैं, बट लिथियम पे नहीं करता। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एलिमेंट with similar property is placed in a vertical column called group. Yes, group are usually numbered by Roman number 1 to 8. Correct है। The subgroup containing normal element are labeled as A subgroup and the subgroup containing transition element उनको हम B group कहते हैं। ये सारी बातें correct है हमारे पास, ठीक है। So 1, 2, 3 and 4 D ऑप्शन हमारे पास इसमें correct हो जाएगा। अच्छा, which of the following element is known as bridge element? So ये हमारे पास रट्टा टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। नो, बेरिलियम को हम ब्रिज एलिमेंट कहते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक्सेप्ट बेरिलियम एम्फोटेरिक बनाता है, एल्यूमिनियम हमारे पास एम्फोटेरिक बनाता है, जिंक एम्फोटेरिक बनाता है, बट कैल्शियम नॉट एम्फोटेरिक। Which of the following hydroxide of 2A group element is insoluble in water? No, first one beryllium hydroxide, ठीक है। Which of the following pair of element of 2A form peroxide when treated with oxygen? देखो बेरिलियम तो कोई हमारे पास नहीं बनाएगा, ये आप सीधा निकाल दोगे, ठीक है। कैल्शियम हमारे पास नहीं बनाता, वो सिंपल ऑक्साइड बनाता है, ये भी आप निकाल दोगे। जब कैल्शियम निकल गए तो ये ऑप्शन भी निकल गए, बेरियम और स्ट्राशियम आपके पास सिंपल रह जाएगा। Which one of the following set of solid element A, B, C or D are include a giant metallic structure, a macromolecular structure and a simple molecular structure? अच्छा, A, B, C molecule giant molecular metallic structure, एल्यूमिनियम में मेटालिक होता है, ठीक है। सोडियम का तो जियांट मेटालिक नहीं। अच्छा, मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मैग्नीशियम तो मॉलिक्यूलर नहीं है, सिलिकॉन में हमारे पास मैक्रो होता है, ठीक है। नो, एंड सिंपल मॉलिक्यूलर, सल्फर में सिंपल मॉलिक्यूलर होते हैं, तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। द अल्कली मेटल आर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल इज ड्यू टू, सो लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सो दोनों ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हैं, बोथ ए एंड बी। अच्छा, फिर हमारे पास है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट about illustrate the enormous property of lithium and its diagonal relationship with magnesium. The melting point and boiling point of lithium are comparatively high like magnesium. Yes, correct है हमारे पास, ठीक है। Lithium is much harder than the other alkali metal. Magnesium is also a hard metal. ये भी correct है। ये क्यों सेम होती है? क्योंकि देखो ना, लिथियम है, फिर हमारे पास बेरिलियम और बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम। लिथियम इस जगह पे जाएगा, साइज इसकी छोटी हो जाएगी, नीचे आएगा साइज फिर बड़ी हो जाएगी, तो इन दोनों की साइज ऑलमोस्ट सेम होती है, इसलिए ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, ठीक है। लिथियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन लीस्ट रेडियली टू फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, वेयर एज अदर अल्कली मेटल फॉर्म पेरोक्साइड। मैग्नीशियम आल्सो फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, करेक्ट। लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड लिथियम इज अ वीक बेस, हाइड्रोक्साइड ऑफ अदर अल्कली मेटल और स्ट्रॉन्ग बेसिस, उनकी साइज बड़ी है, तो ये भी करेक्ट है। सारी बातें हमारे पास इसमें करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2A हैज ग्रेटर मेटेलिक रेडियस इन पिकोमीटर? अच्छा, टॉप टू बॉटम हम आते हैं तो उनकी रेडियस बढ़ रही होती है। सबसे नीचे वाली की रेडियस सबसे ज्यादा होगी, जैसे स्ट्राशियम हो गया। और अगर आप लोग वैल्यू याद करना चाहो तो बेरिलियम की 122 पिकोमीटर या 1.2 एंगस्ट्रॉम हम लिख सकते हैं। मैग्नीशियम 160 हमारे पास, कैल्शियम 197 है पिकोमीटर, ठीक है, और स्ट्राशियम 215 पिकोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट इज मोर बेसिक इन नेचर? नो, साइज जिसकी बड़ी है, ठीक है। अब देखो, पोटाशियम फर्स्ट ग्रुप में है ना, और बाकी सारे आगे ग्रुप में, तो उनकी तो साइज छोटी होगी, तो पोटाशियम की साइज सबसे बड़ी है, इसका ऑक्साइड भी बेसिक होगा, तो ये ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। नो, यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।